जय श्री राम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एकदम मजे से है ना? कथा में आनंद आ रहा है। भगवान की कृपा से आप सभी लोग कुशल मंगल से हों। आपके घर परिवार में सब भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप सभी को स्वस्थ और खुशहाल रखें। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 54 के आगे की कथा सुनाएंगे। इसके पीछे का भाग इतनी सुंदर कथा थी दोस्तों कि अगर आप लोग ना सुने तो जरूर सुनिएगा। माता सती जब भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए उनके पास गई और माता सीता का रूप धारण किए, फिर उसके आगे की कथा क्या है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सती को कैसे पहचाना और फिर माता सती को इतना ग्लानि उनके मन में क्यों उत्पन्न हुई, वो इतना पछताती थी कि अब क्या करें। अब वहां से जब भगवान श्री रामचंद्र जी के पास से जब प्रभु श्री भोलेनाथ के पास जा रही हैं तो उनके मन में जो संदेह है, भगवान श्री रामचंद्र जी उनको भी वहां माता सीता, भाई लक्ष्मण और स्वयं जगत के पालनहार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस तरफ माता सती देखती थी, भगवान उनके नजर में आ जाते थे। अब बहुत सुंदर उसके आगे की कथा जर है दोस्तों, पूरी कथा सुनिएगा। ये दोहा नंबर 54 से आगे की कथा है। सती विद्यात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जही जही वेश आजादी सुर, तेहि तेहि तने अनुरूप। अब उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। अब जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। ये हाँ देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते। ये हाँ जीव चराचर जो संसार, देखे सकल अनेक प्रकार। अब कहते हैं कि सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार के सब देखें। ये हाँ पूजहि प्रभु देव बहु देखा, ए राम रूप दूसर नहीं देखा। ये हाँ अब लोके रघुपति बहुते रे, सीता सहित नवेश घने रे। अब उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं हैं। हाँ सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हाँ हृदय कंप तनु सुधि कछु नाहि, अनयन मुदि बैठी मगमाही।
अब कहते हैं सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, अदेखी सती अति भई सभीता। कहते हैं कि सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गई। अब बहुत सुंदर कथा है, कथा पे बने रहना दोस्तों। अब सुनिए कि बहुरी बिलोकऊ नयन उघारी, कछु न दिखे तहाँ दक्ष कुमारी। अपुनि पुनि नाई राम पद सीसा, अचली जहाँ रहे गिरीसा। कहते पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, अचली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। गिरीसा यानी भगवान शिव। अब कहते हैं कि फिर आंखें खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां उनके प्राणपति भगवान शिव जी थे। एक गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। अलीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। अब जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। अब यहाँ भगवान शिव जी भी उनकी हंसी उड़ा रहे हैं मन ही मन में। अब यार दोस्तों हमारा मास पुराण दूसरा समाप्त हो रहा है। अब इसके की आगे की कथा है, फिर बने रहना। हाँ सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, अभय बस शिव सन कीन दुराऊ। हाँ कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अब यहाँ भगवान शिव जी से माता सती कह रही है कि सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। देखो यहाँ माता सती कुछ बातें छिपाई। अब आगे कथा है। हाँ जो तुम कहा सो मृषा न होई, अमोरे मन प्रतीति अति सोई। ये हाँ तब शंकर देखो धरि ध्यान, असती जो कीन चरित सब जाना। अब भगवान शिव जी ने माता सती के बातों पे ध्यान न देकर, क्यों उनको विश्वास नहीं था, तो उन्होंने अपना मन मन ध्यान लगाया और वहां क्या कुछ बीता वो सब उन्होंने देख लिया। अब सब वही आपने वह झूठ तो नहीं हो सकता, मेरे मन में बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी को चरित्र किया और सब जान लिया। अब आगे है कि हाँ बहुरी राम माया ही सिरुनावा, अप्रेरिता ही सती है देही झूठ कहावा। ये हाँ हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। अब कहते हैं कि फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया।
जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। अब आगे है दोस्तों, सती की सीता करवेसा अशिव उर भरा हूँ विषाद विशेषा अजब करहूँ सती सन प्रीति मिटाई भगति पतु होई अनीति। अब यहाँ सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। देखिए यहाँ भगवान शिव, बहुत सुंदर कथा, थोड़ा अंदर तक आप जरूर सोचिएगा कि भगवान शिव ने देखा कि जब माता सती और सीता माता की वेश जब बनाए तो भगवान शिव के मन में थोड़ा सा क्रोध संदेह उत्पन्न हुआ। वो कथा है, आगे बहुत सुंदर है दोस्तों। परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बड़े पापू अप्रकट न कहते महेश कछु हृदय अधिक संताप। अब सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। अब प्रकट करके महादेव जी के कुछ भी ना कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप भी है। अब करें तो क्या करें। अब आगे सुनिए, भगवान शिव जी ने कहा, तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा असुमिरत राम हृदय असयावा। यही तन सत्य भेट मोहिना अशिवा संकल्प कीन मन माही। अब तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति यदि पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। बहुत संताप हुआ भगवान शिव जी को। कहते हैं कि शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी, मतलब शरीर में मेरी यानी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अब आगे बहुत अच्छी कथा दोस्तों, बने रहिए जरूर। अस विचार शंकर मत धीरा अचले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई अजहाँ महेश भली भगत दृढ़ाई। अब स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। अब चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। सही बात है।
ए हाँ आसे पाने तुम बिनु कराई को आना, ए राम भगत समरथ भगवान। हे हाँ सुनि नव गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकूचा। ये हाँ बहुत सुंदर दोस्तों। अब आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है कि आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने समझाते हुए शिव जी से पूछा। अब क्या कह रही हैं कि ये हाँ कीन कवन पन कहाहु कृपाला, ये सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। ये हाँ जदप सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आरती। अब कहते हैं कि हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है कि हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यप सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। अब बहुत सुंदर दोहा है दोस्तों। ये सती हृदय अनुमान किए सब जाने हो सर्वज्ञ, कीन कपट मैं शंभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ। अब माता सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और वे समझ होती है। देखिए यहाँ भगवान माता सती ने बहुत सुंदर कहा है। अजल पाई सरी से बिकाय, देखी प्रीत की रीत भली, अभिलग हो सुजाय, कपट खटाई परत पुनी। अब कहते हैं कि प्रीत की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी दूध हट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है। बहुत सही कथा है दोस्तों। अब आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री शंकर शंभु।